काउंसिल ने नगर निगम के वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट को पारित कर सदन की ओर अग्रेसित कर दिया है। महापौर ने बताया कि बजट में जल संकट, जल प्लावन, खेल मैदानों, तालाबों और गार्डनों की विशेष चिंता करते हुए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है। शहर विकास को ये बजट गति प्रदान करेगा। मेयर इन काउंसिल ने वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। अब बजट को नगर निगम के सदन में पेश किया जाएगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि उनके कार्यकाल का ये पहला बजट शहर विकास की गति को बढ़ाने वाला साबित होगा। इसमें जन समस्याओं के निदान के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं जन सुविधाओं को विस्तार देने की योजना भी बजट में शामिल है। MIC में बैठक हुई, सारे पहलुओं पर चर्चा हुई। आने वाले वर्ष में कैसे जबलपुर शहर में हम लोग उस स्तर पे काम करें जो कि विजन 50 साल आगे का हो। जबलपुर विगत 6 महीनों में बहुत बदलाव आप देख सकते हैं, चाहे बात सड़कों की हो, चाहे सफाई व्यवस्था की हो, चाहे लाइटों की हो। हर क्षेत्र में नगर निगम जबलपुर ने बेहतर से बेहतर कार्य किया है। खेल मैदानों की बात हो, गार्डन की बात हो, तालाबों की बात हो, जल प्लावन की बात हो, जल संकट की बात हो, इन सारे पहलुओं को लेकर बजट में प्रावधान किए गए हैं। बहरहाल कयास लगाया जा रहा है कि चुनावी वर्ष होने के कारण बजट में नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे और न ही टैक्सों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी होने की संभावना है। लिहाजा शहर सरकार का बजट जनता के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। जल संकट, अधिकारियों की मनमानी और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से नाराज भाजपा पार्षदों ने महापौर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। इसके चलते नगर निगम मुख्यालय में देर तक हंगामा मचा रहा। महापौर तुम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, महापौर तुम बाहर आओ। नगर निगम में भाजपा पार्षद दल ने महापौर कार्यालय का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा की जा रही है। शहर की जल वितरण व्यवस्था बदहाल है, लेकिन उसे सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और जनता परेशान है। मैं ना बोलूं तब तक कोई काम नहीं करना, ये क्या है? या तो कल्याण गुप्ता अगर अपनी बेइज्जती कराना चाह रहे हैं तो वो भी बता दें, वो भी हम लोग को पर्याप्त करना आता है कि जो तानाशाही नगर निगम में चल रही है। दूसरी बार हमें किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, जिससे भी हम सभी लोग दुखी हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम क्या किसी की आपकी है, क्या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? नगर निगम में सब जनप्रतिनिधि हैं, सब जनप्रतिनिधि को आपको बुलाना पड़ेगा। तो सरकार के आदेश थे कि जो भी भूमि पूजन होना है विकास यात्रा के दौरान होंगे। विकास यात्रा हमारी चल रही है, उसके विकास यात्रा के बाद ये अलग से भूमि पूजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके मन में पाप है। और आज हमने महापौर जी को बोल दिया कि हमारा शहर पानी की त्राही त्राही अब चालू हो गई है, मगर उनके सिर में जूं नहीं रेंग रही है। मैं उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप अभी भी चेत जाओ, क्योंकि जिस प्रकार से आप सिर्फ नगर निगम में ऑफिस में बैठे रहते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मगर आपने कभी भी नगर निगम की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी आप नगर निगम को सुधार दो, लेकिन जब वो खुद ही नहीं सुधर रहे हैं तो नगर निगम क्या सुधरेगा? आज ये देखने में आ रहा है कि जनता त्राही त्राही मचा रही है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरीके से फेल हो गया है, पानी का अमला पूरी तरीके से फेल हो गया है, यहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, रोडें ऐसी बन रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भाजपा पार्षदों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनसे कहा है कि मैं अलग अलग पार्षदों से जिन्होंने शिकायत यहाँ बताई है उनसे चर्चा करूँगा। अगर अधिकारी कहीं उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं या गंभीरता से उनकी बात को नहीं लेते हैं तो किसी भी पक्ष का पार्षद हो उस पर ज़रूर से हम लोग ध्यान देंगे, उस पर ज़रूर से कार्रवाई करेंगे। कुछ बातें उन्होंने पानी की समस्या को लेके भी कहा, उस पर हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। और भी उन्होंने जितनी शिकायतें करी है लगातार नगर निगम उस पर काम कर रहा है। उस पर कुछ बातें ऐसी है कि विधायक जी ने बोर्ड लगा दिया या उन विधायक जी ने बोर्ड लगा दिया, नगर निगम ने काम किया या उनको नहीं बुलाया या उनको नहीं बुलाया, उस तरीके की बातचीतें थी। अधिकांश बातें ऐसी हैं कि उसमें गंभीरता से लेकर उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से जिन जिन पार्षद की जो समस्या है उनके साथ बैठकर उसमें उनसे बात करके उसमें
तालमेल की कोई कमी नहीं है। विपक्ष को आक्रामक होना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष को ठीक रखना है तो विपक्ष को हर समय आक्रामक होना चाहिए। मैं उनकी आक्रामकता का स्वागत करता हूं और शहर हित में मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। भाजपा पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि अधिकारियों और सभा पक्ष का रवैया नहीं बदला तो 27 फरवरी से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कक्षा 9वीं में 50% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 39 दिव्यांग छात्रों को सरकार द्वारा निःशुल्क लैपटॉप वितरित किए गए ताकि उनकी आगे की पढ़ाई बेहतर ढंग से पूरी हो सके। लैपटॉप पाकर दिव्यांग बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्यमंत्री निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत जबलपुर के 39 दिव्यांग छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप का वितरण किया गया। अंधमूक चौराहे के पास स्थित शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जन अधिकार परिषद के पदाधिकारियों के हाथों लैपटॉप का वितरण कराया गया। एक अभिनव योजना है मुख्यमंत्री निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत ऐसे अस्थिबाधित, श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित बच्चे जिन्होंने 9th क्लास मिनिमम 50% से पास किया हो, उनको आगे अध्ययन में सुविधा के लिए लैपटॉप निःशुल्क प्रदान किया जाता है। लैपटॉप पाकर दिव्यांग विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किए जाने वाले कार्यों को करने की आखिर जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को सुध आ गई। इसी श्रृंखला में NHAI के अधिकारियों ने ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। RTO, NHAI और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करके वहां पर साइन बोर्ड लगाने, स्पीड ब्रेकर बनाने, रोड साइन लगाने समेत अन्य बातों पर मंथन किया और खामियों को दूर कर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की रूपरेखा तैयार हुई। हमने विजिट किया है और मौके पे जाकर के देखा कि इसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या किस प्रकार से इसमें रोड में साइन बोर्ड लगाए जा सकते हैं या स्पीड ब्रेकर लगाए जा सकते हैं या क्या रोड साइंस होना चाहिए या जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए या ब्लिंकर्स लगना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक हमने सामूहिक विजिट किया है और उसमें NHAI की टीम जो मौजूद थी उनको बताया गया है कि ये जो सभी हमारे बाईपास पे, नेशनल हाईवे पे जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं उस पे इन सब चीज़ों को लगाया जाए ताकि लोगों को दूर से ही जानकारी मिल सके कि आगे ब्लैक स्पॉट जो है दुर्घटना संभावित क्षेत्र है और वो सजग हो जाए। अधिकारियों ने तिलवारा घाट, माड़ोताल, खजरी खिरिया एवं गोसलपुर समेत अन्य ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। शराब दुकानों में संचालित होने वाले आहातों एवं शॉप बार को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद जबलपुर में भी भाजपा महिला मोर्चा एवं भाजपा जबलपुर महानगर के द्वारा मालवीय चौक में धन्यवाद सभा आयोजित की गई। नई शराब नीति के तहत शराब दुकानों में संचालित होने वाले आहातों और शॉप बार को बंद करने का ऐलान राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद जबलपुर में मालवीय चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धन्यवाद सभा आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को इस कार्य के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहा कि अब महिलाओं और युवतियों को शराबियों के हुड़दंग से राहत मिल सकेगी। परिवार में जब कोई परिवार का मुखिया बेटा, कोई जवान बेटा या पति या परिवार का मुखिया कोई जब नशा करके घर में आता है तो पूरा वातावरण दूषित होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रतिबंध या इस तरह का जो निर्णय सरकार ने किया इस पर कहीं ना कहीं अंकुश भी लगेगा और जो पूरे शहर में चारों तरफ जो वातावरण शराब का दिखता था वो कहीं ना कहीं बंद होगा। और इसलिए इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यू पेंशन स्कीम को हटाने की मांग को लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा जबलपुर रेलवे स्टेशन से वाहन रैली निकाली गई। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है और हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। वाहन रैली निकालकर NPS का विरोध कर रहे ये लोग वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सदस्य हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन से निकली वाहन रैली प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर स्टेशन पर समाप्त हुई।
संगठन के सदस्यों ने बताया, न्यू पेंशन स्कीम समाप्त करने की मांग को लेकर उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हस्ताक्षर की मुहिम चलाई गई और हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। पूरे जबलपुर मंडल में रेल कर्मचारी उनके परिवारजनों ने एनपीएस के खिलाफ हस्ताक्षर किया और ये याचिका माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजी जाएगी और उनसे अनुरोध किया गया है कि एनपीएस को हटाकर रेल कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का कष्ट करें। और इसके लिए आज 21 तारीख को ये समापन है, 21 फरवरी को समापन दिवस के अवसर पर WCRU द्वारा ये विशाल वाहन रैली पूरे मंडल में शाखा स्तर पर सभी जगह निकाली जा रही है। अंधमुख, कटंगी एवं बाटन बाईपास पर बने ओवर ब्रिज के नीचे और लेफ्ट टर्न में खड़े वाहनों के विरुद्ध यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। इन स्थानों का ट्रैफिक एएसपी प्रदीप शेंडे ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। ट्रैफिक एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे ने बताया कि बाईपास पर बने ओवर ब्रिज के नीचे एवं लेफ्ट टर्न पर खड़े वाहनों की शिकायत लगातार मिल रही थी, लिहाजा उन स्थानों का निरीक्षण किया गया और वहां खड़े वाहनों को हटाने के साथ ही उनके चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यातायात को व्यवस्थित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और वो जितने भी हमारे बाईपास पे ओवर ब्रिज है, जहाँ से शहर के एंट्रेंस और एग्जिट मार्ग है मुख्य रूप से, उन पे हमने और यातायात को बेहतर बनाने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा सकती, इन सब बातों का निरीक्षण किया है और संबंधित विभाग को अवगत कराया है। वो लगभग सप्ताह से 10 दिन में ये सब कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को बेहतर सुविधा दे पाएंगे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है। ऑल्टो कार में शराब का अवैध रूप से परिवहन कर चालक ने पुलिस से बचने के चक्कर में दूसरी कार को टक्कर मार दी, लेकिन इस घटना के बाद चालक कैंट पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यादगार चौक के समीप कार को जब्त कर पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसमें से 1000 पाव देशी और 15 पाव अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। कैंट पुलिस ने बताया कि कार क्रमांक MP20F7340 में कांचघर निवासी राज रैकवार अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया और कार से 1000 पाव देशी और 15 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये शराब वो महेश रैकवार के लिए ले जा रहा था। वहीं जब पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार का पीछा किया गया तो पुलिस से बचने के चक्कर में राज रैकवार ने एक दूसरी कार को टक्कर मार दी थी। राज रैकवार पिता गुलाब रैकवार उम्र 20 वर्ष निवासी कांचघर चुंगी नागा का होना बताया, जिसके कब्जे से करीबन 18 पेटी देसी मदिरा शराब एवं 15 पाव अंग्रेजी शराब जब्त किया। पूछताछ पर बताया कि उक्त शराब को गोलू उर्फ महेश को घामापुर देने जा रहा था। पुलिस द्वारा महेश रैकवार की तलाश की जा रही है। तिलवारा थानांतर्गत सगड़ा रोड स्थित मैदान में हुई अंधी हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने घटनास्थल पहुंचकर मुआयना किया और तिलवारा थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तिलवारा थानांतर्गत बीते दिन सगड़ा रोड पर स्थित अर्णव विहार के सामने मैदान में चौकीताल निवासी नीरज लोधी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद मंगलवार को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा भी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, साक्ष्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने तिलवारा थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश देते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी पर जोर दिया। पुलिस को चकमा देकर 2 माह पूर्व फरार हुए गांजा तस्कर का साथी रांची पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रांची पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। 2 माह पूर्व रांची में पकड़ा गया गांजा तस्कर मंगू यादव का साथी मनीष सोनी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। रांची पुलिस को सूचना मिली कि मनीष बड़ा पत्थर के पास देखा गया है, लिहाजा पुलिस ने दबिश देकर मनीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।